ठीक है, आप जो ये 20 मिनट से कर रहे थे वो क्या कर रहे थे? कौन बस, मतलब दलित ब्राह्मण से मुझे बाहर ही नहीं निकलने दे रहे। जनता के मुद्दे उठाओ शंभू जी। किसने दिया? शंभू कुमार अपने बेटे से पकोड़े तलवाएंगे या इंजीनियर जज बनाएंगे? राम मंदिर के सामने कटोरा लेके भीख मंगवाएंगे। क्यों कह रही कि मैं अम्बेडकर को मानती हूँ? तो मानती हूँ, मैंने कब कहा नहीं मानती हूँ? भाई मैं संविधान को नहीं मानती क्या? आज तक ये बता दीजिए क्या मैंने संविधान का विरोध किया? संविधान नहीं कहता ना? है तो इसका मतलब ये है ना कि मैं बाबा साहब को मानती हूँ। आप मानते हैं? सनातन, मैं तो सनातन आप मानता ही नहीं हूँ। आप मानते मनुस्मृति? सनातन व्यवस्था मैं मनुस्मृति नहीं मानती। मैं इस समय कांग्रेस की एक मजबूत कार्यकर्ता, कांग्रेस की सबसे ताकतवर कार्यकर्ता पूनम पंडित के साथ दलित शब्द से इस्तेमाल नहीं किया इंटरव्यू, क्योंकि ये यही करते हैं और इसको काटना नहीं। आप बना रहे ना, ठीक है। पूनम पंडित जी दलित मुस्लिम वाला आप ज्यादा करते हो। अभी भी 20-25 मिनट है ना, आपने दलित ब्राह्मण रखा ना, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। फूलन देवी का नाम सुनिए। मेरी आइडियल है, आइडियल है। तो इसलिए मुझे आप, कभी नहीं पता। अरे मैम आप सोलो कर रहा हूँ। मैम सुनिए ना, पसंद है। इस देश में ना शुक्र मनाइए आप लोग कि कोई दलित ना हो, उसका दर्द नहीं जान सकते। नहीं, क्यों? सुनिए, मैं ये चाहती हूँ देश में बस इंसान हो अच्छे। ठीक है, आप जो ये 20 मिनट से कर रहे थे वो क्या कर रहे थे? बस मतलब दलित ब्राह्मण से मुझे बाहर ही नहीं निकलने दे रहे। जनता के मुद्दे उठाओ शंभू जी। क्या है जनता के मुद्दे? पूनम जी आप बर्थडे पर क्या जनता के मुद्दे उठाने चाहते हैं? मैं तो यही उठाने चाहती हूँ भाई, बेरोजगारी इतनी है, उसके लिए आप आवाज़ उठाएं, आप अपने चैनल से दिखाएं। बेटियों के बलात्कार हो जाते हैं, शिक्षा, आप देखिए ना उत्तर प्रदेश से मैं आती हूँ। इस देश में 60 साल से कौन राज कर रहा था? अब एक बात बताइए, जब देश में सुई भी नहीं बनती थी 60 साल पहले, तब देश जो है कांग्रेस को मिला। आज देश में मारुति गाड़ी, ये आप ये इंटरव्यू ले रहे हैं ना, ये मोबाइल, ये क्या किसकी वो है? बताइए आप, किसकी है? किसकी तो फिर 60 साल कांग्रेस ने मजा मारा। सवाल देखिए आजकल क्या हो गया है ना, सुनिए ना, आजकल नेता चाहता है ना कि सब हमारा पालतू बने। अच्छा। हमारी कोशिश होती है ना कि जब हम बीजेपी से सवाल पूछते हैं तो जनता के सवाल। अरे रुके, प्रधानमंत्री इंटरव्यू ही नहीं देते। काहे नहीं देते हैं? हम कम से कम उनकी मर्जी। सुनिए, हम विपक्ष में आकर के आपको जवाब तो दे रहे हैं ना। देखिए आप, नहीं, मेरा सवाल है कि हाथ में कितना है, हम जनता के आवाज उठा सकते हैं, मुद्दे उठा सकते हैं, गरीब मजदूरों के साथ, मजलूमों के साथ खड़े हो सकते हैं, यूथ के साथ खड़े हो सकते हैं। अरे 60 साल जिस पार्टी ने राज किया वो कह रहा है गरीबी है, बेरोजगारी है, तो कैसे 10 साल वाले से 10 साल के बच्चा है बीजेपी, उससे हिसाब मांग रही है। 60 साल का हिसाब कौन देगा? 2 करोड़ रोजगार देने के वादे किए के प्रधानमंत्री आए और जब से रोजगार नहीं किया, बेरोजगार दुनिया घूम रही। मोदी जी ने रोजगार नहीं दिया। कितना रोजगार? पकौड़ा तलने का आइडिया किसने दिया? ये आइडिया तुम तल रहे हो क्या पकौड़े? नाले से गैस का आइडिया किसने दिया? शंभू कुमार अपने बेटे से पकोड़े तलवाएंगे या इंजीनियर जज बनाएंगे? बताइए। हम तो पुजारी बनाएंगे। आप पुजारी बनाएंगे? राम मंदिर के सामने कटोरा लेके भीख मंगवाएंगे। भीख मंगवाएंगे अपने बेटे को? अपने बेटे को सनातन, ये हिंदू राष्ट्र बनेगा। सुनिए, देखिए ये इंटरव्यू नहीं कटना चाहिए। देखिए शंभू कुमार अपने बेटे को राम मंदिर के सामने कटोरा लेके, बिल्कुल धर्म के लिए 100 बेटा कुर्बान। आप लोग कांग्रेस की तरफ ये सब, हम लोग नहीं, हम लोग हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अच्छा, अच्छी बात है। देखिए हिंदू राष्ट्र के खिलाफ है कि साथ है? देखिए, मैं सनातन धर्म के और अपने देश के, सबसे पहले देश, उसके बाद सनातन धर्म, ये मेरी वो है विचारधारा। पहले देश, फिर मेरा धर्म, अच्छा। फिर मेरा घर, परिवार, जनता। इंसान कहाँ चला गया? भी आते हैं इंसान देश में, आप नहीं आते, इंसान देश में नहीं आते। अब जब इंसान ही नहीं होगा देश में तो काहे का देश रहेगा? मोदी जी और आरएसएस कह रहे कि धर्म खतरे में है। अच्छा, मोदी जी और आरएसएस कहती है धर्म खतरे में, सनातन खतरे में है, और आप लोग की वजह से। देखिए, हम तो ये कहते हैं कि आज जो माहौल है, आज पूरा देश खतरे में है। लोगों को भड़का करके, लोगों को डरा करके, धमका करके, किसी के ईडी के जा पे महाशिव शंकर जो इंसान को मारा, डब्ल्यू बुश ने समुंदर का अध्यक्ष बनाया था, वो महाशिव शंकर। ये भी कांग्रेसी है। महाशिव शंकर ऐसे नेता है। क्यों मारा? मुसलमानों को लड़ेंगे लोग। अब रुकिए। आपको पता नहीं है, हमें कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हम मजाक नहीं उड़ा रहे, हम तो अच्छा कह रहे हैं। इधर आइए। अरे छोड़िए, विक्टिम कार्ड मत सुनिए, वो आपको पता है उनकी मानसिक थोड़ी प्रॉब्लम है। तो हम क्या मजाक उड़ाएंगे? मजाक क्यों? देखिए ऐसे नेता हैं। अरे बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस के नेता हैं लोग, राहुल गांधी के बारे में ही कह रहे हैं। बता रही हूँ। दूसरी बात, हम किसी के ना इस चीजों का मजाक नहीं उड़ाते, ईश्वर को भी बुरा लगता है। वैसे तो आप ईश्वर को ना मानने वाले लोग हैं, है ना? ईश्वर को ना मानना अपराध है क्या? आपने ही तो कहा कि मैं नहीं मानता हूँ। मैंने तो नहीं कहा आपका मन है, मानिए मत मानिए। उन्होंने कहा कि धरती पर कोई ईश्वर ही नहीं है। आप मानिए मत मानिए, मैंने आपको ये नहीं कहा जबरदस्ती। शंभू कुमार जो है कृष्णा, आप बुद्ध को नहीं मानती हैं? मैं तो सबको मानती हूँ। तो बुद्ध
ने क्या कहा, मतलब मानती है सबको कि सबकी बातों को मानती है? नहीं, देखिए मैं सभी का बाबा साहब ने, सुनिए ना मैम, बाबा साहब सम्मान करती हूँ मैं। सभी बाबा साहब को मानती है? मैंने तो बोला मैं सभी का सम्मान करती हूँ। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा, उसमें पहली प्रतिज्ञा है ना कि मैं किसी ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा। मैम ऐसा है ना, देखिए या तो ये ईमानदारी से कहिए कि क्या काम है, मेरा काम है सभी का सम्मान करना। अब आप मुझसे जबरदस्ती थोड़ी किसी की विचारधारा बनवा सकते हैं। मैं सभी का सम्मान करती हूँ। क्यों कह रही कि मैं अम्बेडकर को मानती हूँ? तो मानती हूँ, मैंने कब कहा नहीं मानती? भाई मैं संविधान को नहीं मानती क्या? आज तक ये बता दीजिए क्या मैंने संविधान का विरोध किया? संविधान कहता है, तो इसका मतलब ये है ना कि मैं बाबा साहब को मानती हूँ। तो आप ये मेरे से मत कीजिए। ब्राह्मण दलित तो ब्राह्मण भारत का है। अगर आप विरोध करते हैं ब्राह्मण का, मैंने मान लिया ब्राह्मण ने, मैं किसका विरोध करता हूँ? करते हैं ब्राह्मणों का विरोध। मैं ब्राह्मणवाद का विरोध अब ये करता हूँ। बताइए, अगर आप ब्राह्मणवाद के सपोर्ट में हैं? मैं किसी के ना विरोध, ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद दो अलग अलग चीजें हैं। मुझे अच्छे से पता है। आप ब्राह्मणवाद का नहीं विरोध करते, आप ब्राह्मण का विरोध करते हैं। तो आप ये बताइए, बाबा साहब मेरा खेत जोत रख थी तो क्या आप उनके रिश्तेदारों का वो करेंगे क्या विरोध? आप उनके रिश्तेदारों का विरोध करोगे क्या? बाबा साहब के रिश्तेदारों? राहुल गांधी से क्या बातचीत हुई? मेरी तो बस इतनी हुई कि हम लोग आए, हमने बताया हम यहाँ आए हुए हैं उत्तर प्रदेश में, पूरे सब मेहनत कर रहे हैं, तो खुश हो रहे थे और अच्छे से हमें बोल रहे थे गॉड ब्लेस यू। यही होता है हमारे नेता से, हम की जिस चीज़ की क्या सिर्फ इतना देर घूमी आप खाली गॉड ब्लेस यू? देखिए पता है हम लोग बहुत समझदार से भी हैं, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण है तो थोड़ा और ज़्यादा समझदार हो जाते हैं। ये देखिए आ गया मसला, समझते रहिएगा। अब है ना, आप ज़्यादा ब्राह्मण कर रहे हैं तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा सा कर दूं, क्योंकि लोहे को लोहा काटता है तो आग को बढ़ाता भी है। देखिए दूसरी बात मैंने आपको बताऊँ, देखिए हमारी एक समझदारी ये भी है, हमारे नेता चल रहे हैं, सभी को मौका मिलना चाहिए। तो धीरे धीरे ये नहीं है कि वो मेरे साथ ही पंचायत करके बैठ कर, नहीं, सभी को हमने मौका दिया, सभी चले। राहुल गांधी सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल क्यों नहीं चले जाते? वहाँ तो असली भारत दिख जाएगा। सरकारी ट्रेन के जनरल बोगी सुनिए जाते नहीं है। अरे मैम रोड पर घूमते हैं, राइट में सुन तो और कैसे जनता। आप एक बात बताइए, गृह मंत्री जी और शंभू कुमार जी ने क्यों नहीं भारत जोड़ो यात्रा निकाली? मैं बता रहा हूँ, राइट में कांग्रेसी, लेफ्ट में कांग्रेसी, आगे कांग्रेसी, पीछे कांग्रेसी, कांग्रेस नेता, कांग्रेस कार्यकर्ता, ये भारत है। आईसीसी में भारत ये है, बेरोजगारी इतनी है, कांग्रेस भारत है, झगड़े इतने हो रहे हैं। कांग्रेस भारत किसने कहा? कांग्रेस भारत है किसने कहा आपको? भारत। राहुल जी के गांधी यात्रा में मैं भी 2-3 दिन गया हूँ, मुझे बताया। आपको तकलीफ है क्या कि अगर कांग्रेस मुद्दे उठाती है? आप कहते क्यों नहीं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए यात्रा हो रही है? किसने कहा? आपको डर क्यों लग रहा है? बिल्कुल नहीं, लोकतंत्र ये बाबा साहब का संविधान, ये संविधान जलाने वाले लोगों के साथ खड़े हैं आप। संविधान किसने जलाया? किसने जलाया संविधान? आपको नहीं पता? संविधान जलाने वाले मनुवादियों ने, है ना, आप उनके साथ खड़े हो ना, ऐसी विचारधारा के। और हमारे जो है नेता संविधान को मानने वाले लोग, और आप उनका विरोध कर रहे हो। कौन संविधान के न मानने वाले लोग? मोदी जी संविधान की शपथ लेकर शपथ सब लेकर के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। जो आज देश में हो रहा है, बेटी के बलात्कार हो जाते हैं, रात के अंधेरे में बेटी को जला जाता है, ये संविधान में आपको मिली सजा? अरे मैं लकी उसकी बात कर रही हूँ आपसे, हाथरस कांड की। अच्छी बात है, आफ्ताब को मिली, और लोगों को भी मिलनी चाहिए, जो और भी लोग हैं। जरूरी नहीं है सिर्फ एक ही बंदे को सजा। मनुस्मृति में लिखा हुआ है, ब्राह्मण अगर हत्या करेगा, अच्छा, सनातन व्यवस्था मनुस्मृति पर चलता है। मानते हैं मनुस्मृति को? आप मानते हैं? सनातन मैं तो सनातन मानता ही नहीं हूँ। आप मानते हैं मनुस्मृति? सनातन व्यवस्था मनुस्मृति नहीं मानती। क्या आप मनुस्मृति नहीं मानती? मैं नहीं मानती। क्यों? मनुस्मृति वाले लोग मुझे पसंद नहीं, बिल्कुल। क्यों? इसलिए पसंद नहीं, उनकी विचारधारा जो है वो बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी है, महिलाओं के खिलाफ है ज़्यादातर, कि बेटी जो है ये हक नहीं है। सनातन तो मनुस्मृति पर टिका हुआ है। नहीं, किसी पे नहीं टिका हुआ। सनातन है। मनुस्मृति 4 लोग लिखने वालों पे सनातन नहीं टिका हुआ। सनातन चलिए धर्म वाला बाद में डिस्कस करेंगे। ये बताइए कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे? राहुल गांधी बनेंगे? भैया रुको एक मिनट, राहुल गांधी बनेंगे? हमारे नेता है, मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है, खूब मेहनत करेंगे। तो आपके कहने से थोड़ी ना करूंगा मैं, अपने गेस्ट के साथ। क्यों बना रहे हो आप? आप क्यों आप हमें थोड़ी तय करेंगे कि हम जल्दी करें? आवाज लड़ लीजिए भैया।